दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लगभग आपकी जो भी कमेंट वगैरह रहती है या फिर आपके जो भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज देखने को मिलते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पेंशन योजना पे, पालनहार योजना पे और बेरोज़गारी भत्ता, स्कॉलरशिप, इसके रिलेटेड मुझे काफ़ी कमेंट वगैरह है वो आपके देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही में जो स्कूटी योजना है उसके रिलेटेड भी काफ़ी कमेंट है वो देखने को। अब गवर्नमेंट है वो बेरोज़गारी भत्ता, स्कॉलरशिप हो गई, पेंशन योजना हो गई, पालनहार योजना हो गई, तो इन योजनाओं पे काफ़ी समय से पैसा है वो पेंडिंग चल रहा है या फिर जो भी पेमेंट बकाया वगैरह चल रहा है, तो वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इस पे कुछ गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं दे रही है। और कई लोग हैं जो काफ़ी परेशान भी हैं इसकी वजह से हो रखे हैं। तो अब इसमें क्या होने वाला है, कब ये पेमेंट जो रुका हुआ है वो आने वाला है, तो इसके रिलेटेड क्या नई अपडेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिली है, तो उसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमीचंद बारूपाल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन है वो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेरोज़गारी भत्ते से ही। तो दोस्तों, अभी हाल ही में थोड़ी अपडेट है वो सुनने को मिल रही है कि जल्दी बेरोज़गारी भत्ता है उसको बंद कर दिया जा सकता है। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से बेरोज़गारी भत्ता जो योजना चल रही है उसको सरकार आगे चल के पूरी तरह से भी बंद कर सकती है। हालांकि इसकी पूरी कन्फर्म न्यूज़ तो नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सुनने को मिल रहा है आसपास में कि भैया इस बेरोज़गारी भत्ता है वो जल्दी बंद कर दिया जाएगा। और काफ़ी फॉर्म ऐसे भी हैं जो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। मतलब कि 2023 में जो आवेदन हुए थे तो वो भी पेंडिंग है, वो फॉर्म चल रहे हैं। उनको फॉर्म ना तो उनको सक्सेसफुल किया गया है और ना ही उनको रिजेक्ट किया है। मतलब कि वो बीच में अटके हुए फॉर्म, उन पे कोई भी सुनवाई वगैरह है वो नहीं हो रही है। तो अभी बेरोज़गारी भत्ता है वो अभी भी अटका हुआ पड़ा है और उसका पेमेंट है वो हालांकि आया था, लेकिन वो 2023-22 का पेमेंट है वो आया था। लेकिन अभी जो नए आवेदन हुए थे तो उनकी वजह से उनकी तरफ से कोई भी उनका कन्फर्मेशन है वो अभी तक नहीं हो रहे हैं। लगभग पेमेंट है वो रिजेक्ट ही हो रहे हैं और फॉर्म है उनका कोई भी बीच में अटका दिए हैं, उनका कोई भी सोल्यूशन है वो नहीं निकल रहा है। तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप योजना के बारे में। दोस्त दूसरों के नहीं, मैं अपने फैमिली मेम्बर में मेरे कुछ भाई हैं, तो उनके खुद के अभी स्कॉलरशिप के फार्म है वो अटके हुए पड़े हैं। उन्होंने जो रेड फ्लैग आया था तो उसको भी पास करवाया था, वो गए थे वहाँ पे ऑफिस वगैरह में, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट करे थे तो वहाँ से पास हो गया, लेकिन अभी तक पेमेंट है वो नहीं डाला जाए। हालांकि पेमेंट है वो 5-4 दिन के अंदर डाल देना चाहिए था, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए, पेमेंट फिर भी प्रोसेसिंग में है वो पड़ा हुआ है। किसी का भी स्कॉलरशिप का फार्म वो पेमेंट है वो नहीं आ रहा है। पर स्कॉलरशिप का जो भी फार्म है उसको किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। कोई ना कोई नई प्रॉब्लम डाल के उस फॉर्म को पोस्टपोन किया जा रहा है। पेमेंट डालने की कोई भी प्रक्रिया है वो नहीं की जा रही है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। अगर उनको पैसा नहीं देना तो डायरेक्ट इन योजनाओं को बंद ही कर दें, क्योंकि जो स्टूडेंट वगैरह हैं या फिर जो भी पेमेंट का वेट करते हैं, इससे अच्छा उन सभी योजनाओं को बंद ही कर दो अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो अभी बात करते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों, पेंशन योजना का आपको पता ही है, पिछले 3-4 महीनों से पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। कहीं पे भी पेंशन योजना के रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो देखने को मिल रही है। सिर्फ 1-2 महीनों की पेंशन डाल के फिर भी गवर्नमेंट 3-3 महीनों की पेंशन है वो पेंडिंग चला रही है। इसी प्रकार से पालनहार योजना आ गई। पालनहार योजना का भी पेमेंट है वो कई महीनों से है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लोग ऐसे भी हैं जिनका 2021-22 तक का पेमेंट है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो फार्म है वो सिर्फ अटके हुए पड़े हैं। सिर्फ 1 महीने का पेमेंट आके फिर उस पेमेंट को है गवर्नमेंट ने रोक दिया है। अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई भी इस पे सुनवाई नहीं कर रही है। और अगर हम कस्टमर कंप्लेंट करेंगे तो वहाँ पे भी कोई खास जानकारी है वो नहीं देंगे। वहाँ पे यही देंगे कि भैया इनका बिल जनरेट है वो कर दिया गया है, आने वाले कुछ दिनों में इनका पेमेंट है वो डाल दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट आने का है वो नाम नहीं ले रहा है। तो अभी इसका क्या सोल्यूशन है वो होने वाला है। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करें और जो भी गवर्नमेंट की मेल वगैरह है तो वहाँ पे मेल डालिए। अगर आप थोड़े बहुत एजुकेटेड हो या फिर आपको मेल डालना वगैरह नहीं आता है तो आप कस्टमर केयर पे भी डायरेक्ट शिकायत है वो कर सकते हो। कहीं पे भी इस योजनाओं के बारे में वो एग्जैक्ट सूचना है वो नहीं मिल रही है। लगभग यही है कि गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन करके टाइम दे रही है, आगे से आगे बढ़ा रही है। इसके लिए सिंपली आप टोल फ्री नंबर 181 पे कॉल कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा और साथ में मेल आईडी भी डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल आईडी है, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल, जिससे कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे और जो भी बकाया पेमेंट वगैरह है वो आपका जल्दी जल्दी डाला जाए और इन योजनाओं को आगे चल के भी चालू रखा जाए। तो आई होप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट साथ में, तब तक के लिए अलविदा।